हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर है आपकी क्लास 10th का। मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, ठीक ना। और आई होप आप ट्रिग्नोमेट्री से डरते भी होंगे, ठीक है, लेकिन आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है वो निकल जाए, ठीक है, और आप भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अगर इस वर्ड का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा त्रि प्लस कोण प्लस मिति। देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब हो गया 3, इसका मतलब हो गया 3। कोण का मतलब समझते ही है, कोण का मतलब हो गया कोणी। मिति का मतलब हो गया मापन। मतलब त्रिकोणमिति का मतलब हो गया 3 कोणों का मापन। मतलब साइंस का मैथ का एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम 3 कोणों का मापन करते हैं या 3 कोणों के बीच का संबंध ज्ञात करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों का क्या करते हैं, मापन करते हैं, 3 कोणों का संबंध ज्ञात करते हैं, 3 कोणों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, उसी के आधार पर हम आगे कुछ एजम्पशंस देखते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति है, 3 कोणों का मापन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया त्रिभुज। क्योंकि त्रिभुज के अंदर ही क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है, और त्रिभुज में ही उसका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है ये परिभाषित है केवल समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। समझ लो, जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति आपका समकोण त्रिभुज के लिए केवल परिभाषित है। अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं, भुजाओं के बीच में संबंध देख सकते हैं, कोणों के मध्य संबंध आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम स्टडी किसका करते हैं, बेसिकली समबाहु समकोण त्रिभुज का करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। देखिए, इस समकोण त्रिभुज में आपके पास 3 भुजाएं हैं। एक तो ये वाला कोण है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, आपको पता है। और इसी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक ये वाली भुजा है, एक ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें इन समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं बताई गई है बचपन में कि एक इसमें से कर्ण होता है, दूसरा लंब होता है और तीसरा आधार होता है। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा और कर्ण कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 90 से पहले सामने वाली जो भुजा है, इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। अगर हम इसको कोण मानते हैं, इसको कोण मानते हैं, इस C को कोण मानते हैं, मान लो इसको अगर थीटा मान लिया हमने, तो इस कोण के लिए जो वाला जिस कोण को लेंगे उस कोण के जस्ट वाली जो भुजा होगी, सामने वाली भुजा, इसको हम लंब कहते हैं। और जिस भुजा के साथ कोण बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अगेन रिपीट करता हूं, 90 से सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जो वाला कोण लेंगे, जिस कोण को लेंगे उस कोण से जस्ट सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे, और कोण जिसके साथ बनेगा उसको हम आधार कहेंगे। देखिए, इसको अगेन यहाँ पे दोबारा लिखता हूं मैं, त्रिभुज ये 90 डिग्री का है, ए बी सी, ये हमारा क्या कर्ण, क्योंकि 90 से सामने वाली भुजा है, कर्ण हो जाएगा। अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं, इसको कोण लेते हैं, इसको थीटा लेंगे तो इससे जस्ट सामने वाली भुजा होगी BC, तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है
कि आपने कौन सा कोण लिया है। अगर सी लिया है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर आपने ए को कोण लिया है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो याद कैसे रखना है आपको कि कोण जिस भुजा के साथ बनता है वो आधार होता है और कोण से जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो हमारा लंब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गणितज्ञों ने ये देखा कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है। अगर कोण बराबर है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा 30 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री के कोण के लिए समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री के कोण के लिए इनके भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा, जो कि हम समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ चुके हैं समरूप त्रिभुज में, चैप्टर नंबर 6 में। उसमें क्या कहते हैं, इस समरूप त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही फिनोमेना यूज करते हैं। तो अगर आपका त्रिभुज छोटा है बड़ा है वही फर्क भी पड़ेगा। जैसे ये त्रिभुज है, एक छोटा सा कितना सा त्रिभुज ले लेते हैं और हम इसमें कहते हैं कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अगर त्रिभुज आपका बहुत बड़ा है, त्रिभुज बहुत बड़ा है और ये कोण आपका 30 डिग्री का है, तो भी आधार लंब और कर्ण इसमें से किन्हीं को भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जैसे लंब बटे कर्ण का अनुपात बराबर होगा तीनों त्रिभुज के लिए, आधार बटे कर्ण का अनुपात बराबर होगा तीनों त्रिभुज के लिए, लंब बटे आधार का अनुपात बराबर होगा तीनों त्रिभुज के लिए। एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बेसिक फंडा यहाँ से आता है कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, अगर उसका एंगल सेम है, कोण सेम है, तो उनका अनुपात हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को कहते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हमने अलग अलग नाम दिया है। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। फर्स्ट होता है साइन, सेकंड कॉस, थर्ड टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। देखिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है आपका, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ठीक है, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपको याद रखना है। बेसिक फंडा है कि त्रिकोणमिति का जो फंडामेंटल है उसके अंदर 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कहते हैं इसको, या त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसका फुल फॉर्म होता है, साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, कॉस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट और कोटेंजेंट, और सेक का होता है सेकेंड और कोसेकेंड होता है। ये क्या होता है, कोसेकेंड होता है। ये इसके फुल फॉर्म्स होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। देखिए, SIN, COS, TAN, COT, CASEC, COSEC। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से परिभाषित किया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल, एक हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, A, B और ये C। मान लेते हैं ये थीटा है, कोण है, कोण को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, मान लेते हैं थीटा है हमारा कोण। ठीक है, तो इस थीटा के लिए, इसके लिए ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, साइन को परिभाषित किया गया है लंब बटे कर्ण। इसको हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आर्यभट्ट दे गए थे साइन और कॉस की। फिर अदर अनुपात को बाकी अदर गणितज्ञों ने परिभाषित किया था। तो लंब बटे कर्ण, देखिए इसका लंब हो जाएगा AB बटे कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, कॉस को डिफाइन किया गया, इसको परिभाषित किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है आधार बटे कर्ण से, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसको लिखेंगे BC बटे AC।
तो tan को डिफाइन किया गया है लंब बटे आधार, इसको परिभाषित किया गया लंब बटे आधार। मतलब लंब और आधार का अनुपात बराबर होगा और उस अनुपात को हमने नाम दिया tan। sin थीटा cos थीटा tan थीटा और cot थीटा सॉरी लंब हो जाएगा यहाँ पे AB और आधार हो जाएगा BC। देखिए cot जो है जैसे इसका tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ये होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और ये जो आधार हमारा क्या हो जाएगा BC बटे AB। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको याद करने का। देखिए sec थीटा को डिफाइन किया गया है cos के उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण बटे आधार होने का मतलब है यहाँ पे आपका कर्ण क्या है यहाँ पे AC बटे आधार हो गया हमारा BC, तो AC बटे BC। ऐसे ही cosec थीटा को डिफाइन किया गया है साइन के अपोजिट से, तो साइन का अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पे आपका है AC बटे A, ठीक है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ये होता है लंब LAL बटे कक्का और KKA बटे LAL। देखो इसको पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, इसको पढ़ते हैं कक्का बटे लाल, ठीक है। देखिए लाल बटे कक्का में पहला जो है L/K, ये लंब बटे कर्ण है, ये है हमारा sin थीटा, कर्ण आधार बटे कर्ण ये हमारा cos थीटा, और ये लंब बटे आधार ये हमारा है tan थीटा, ठीक है। तो sin cos tan, क्या sin cos tan, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा cot थीटा को, सॉरी cosec को, cosec थीटा ये रिप्रेजेंट करेगा आपका sec थीटा को, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका cot थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा cosec sec और cot, ठीक है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका होगा लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और इसमें फॉर्मूलेस देखते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लेना आप। कुछ और बेसिक्स बताता हूँ मैं आपको इसमें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए साइन और कॉसेक, देखिए साइन और कॉसेक देखिए यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, देखिए क्या जाएगा AB अपॉन AC इनटू क्या जाएगा AC अपॉन AB, AB से भी कैंसिल, AC से AC कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ बचेगा 1, इसके डिवाइड सॉरी ये कॉसेक है कॉसेक थीटा, तो 1 बाय कॉसेक थीटा। तो एक फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड हम बनाते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए BC अपॉन AC इनटू क्या जाएगा AC अपॉन BC, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू जाएगा 1, तो यहाँ से जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू sec को जब मिल देंगे तो 1 बाय sec थीटा, और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। इसका अपोजिट का मतलब है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, और इसी का अपोजिट का मतलब हो गया कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूलेस बन रहे हैं जिसको आपको याद रखना, ये फंडामेंटल है, ये आपके बहुत काम आने हैं आगे जाके, ठीक है। इसके अलावा देखिए tan और cot को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, tan एंड cot को यहाँ पे करता हूँ मैं, ये tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू, देखिए tan थीटा बराबर क्या है AB बटे BC और cot हो जाएगा BC बटे AB, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू जाएगा 1, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, और यहीं से लिख सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन और फॉर्मूले बन के आ गए, इसी से जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है। और इसी तरीके से हम और भी प्रूव कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बटे sin
थीटा। ये दो फॉर्मूले और बनेंगे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, साइन और कॉस को, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम अगर cos अपॉन sin करेंगे तो cos अपॉन sin AC से AC कट जाएगा, BC बाई AB आ जाएगा, तो BC बाई AB किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसके ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूलेज है, इन सारे फॉर्मूलेज को आप नोट करिए, उसको लर्न करिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताया है, ठीक। और यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखते रहिए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।